हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर आज हमको प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आता हुआ दिखा। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए गिरावट, क्योंकि नंबर्स कुछ इतने खास निकल के नहीं आए, तो गिरावट अगर हुई है तो कोई वो बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं है कि क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा होना चाहिए था जो एग्जैक्टली हमको आज होता हुआ दिख गया। करीबन 10 रुपये 60 पैसे की गिरावट हमको आज एक दिन में देखने को मिली है। शेयर में 3% तक का फॉल हमको आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में देखने को मिला है। अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो शेयर अब ऑलमोस्ट 5% नीचे है, बल्कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल एक महीने के निचले स्तर पर अब आपको स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 5 डेज में भी सिर्फ हमको कोई खास मूव देखने को तो नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट आ सकता है अगर नंबर्स में कुछ दमखम होता, बट नो डाउट दोस्तों गिरावट जो है वो आज हमको देखने को मिल गई। एंड स्टॉक जैसा मैंने कहा लास्ट 1 मंथ के अब लो पर हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नंबर्स कंपनी के कुछ खास निकल कर नहीं आए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कंपनी के नंबर्स कल निकल कर आए उस पर जिस तरीके से आज मूव हमको देखने को मिला शेयर के अंदर, अगर हम देखते हैं वॉल्यूम को तो करीबन देखिए 250 लाख शेयर्स हमको आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले यहाँ पर, राइट। 63.50% की डिलीवरी आई है। अब ये आप कह सकते हैं डिलीवरी तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया है। एट द एंड ऑफ द डे 344.25, बात ध्यान रखिएगा जो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर 3994 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे बाइंग साइड पर, राइट। जो एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 344.80 नहीं 344.25 है, जहाँ पर आपको थोड़े बहुत बाइंग ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। बट ठीक है, कोई खास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देखिए बाइंग ऑर्डर्स है या फिर बाइंग ऑर्डर्स से बहुत कुछ हम अलग निकाल सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। बट ज़रूर देखिए आज जो गिरावट हमको देखने को मिली है, प्लस क्योंकि देखिए शेयर के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास आकर क्लोजिंग हुई है। 343 का आज का दिन का लो है, 344.25 पे बंद हो रहा है। तो ये साफ दिखता है कि दोस्तों स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर तो है, मुनाफा वसूली जो है वो साफ साफ आज अच्छी खासी होती हुई दिखी है। और ऐसा नहीं कि देखिए कोई बाइंग देखने को मिली हमको, राइट। बहुत बार होता है शेयर गिर जाता है खराब नंबर्स पर, बट नीचे में बाइंग आ जाती है, वो हमको आज मिसिंग देखने को मिली, वो बाइंग मिसिंग देखने को मिली। अब जिन्होंने नंबर्स देखे नहीं देखे उनको एक बार आपको मैं नंबर्स का ब्रीफ दे देता हूँ। तो देखिए कंपनी के सेल्स में आपको 1% का जंप देखने को मिला, बल्कि 1% से भी मैं कह सकता हूँ कोई खास नहीं था। 414 करोड़ से 418 करोड़, पिछले क्वार्टर में भी कंपनी की इतनी सेल थी, इस बार भी इतनी सेल है, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हमको नंबर्स देखने को मिले। मुनाफा, दोस्तों कंपनी का मुनाफा जो करीबन 332 करोड़ का था वो घटकर 313 करोड़ पर हमको आता हुआ नजर आ गया, यानी 6% का डिप। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 311 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, तो वहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल गया। बट साफ बात है कि कंपनी के नंबर्स में कुछ उतनी खास बात हमको नज़र नहीं आई, बल्कि नंबर्स मेजरली मुझे एक ही चीज़ दिखे, वो थे फ्लैट। जैसे थे पहले वैसे के वैसे इस बार भी हमको देखने को मिले, कोई खास फर्क नहीं आया। लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है? देखिए सिंपल सी बात है, जो कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट्स दिए वो सबसे इंपॉर्टेंट था। कंपनी ने ये बताया कि ऑलमोस्ट 31 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कंपनी ने टाई अप किया है और इन्होंने लॉन्च किया अपना डिजिटल ऑटो एंड 2 व्हीलर इंश्योरेंस ऑन द जियो फाइनेंस ऐप। कंपनी ने मेट्रो कैश एंड कैरी फॉर शॉपकीपर इंश्योरेंस एंड इट्स इंस्टीट्यूशनल चैनल्स, इसको भी कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है और मोमेंटम मिला है कंपनी की सेल्स में। कंपनी ने मेजरली देखिए यही बताया कि हाँ यहाँ पर हमने ये चीज़ खोली है, वो चीज़ खोली है, इस चीज़ को स्टार्ट किया है, उस चीज़ को स्टार्ट किया है। डिजिटल जो गोल्ड लोन है वो हम दे रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन है वो हम पेश कर रहे हैं, राइट। तो अपना अपने कंपनी ने बताया, कंपनी ने ये बताया कि हमने इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करा है। कंपनी ने ये बताया कि हमारी ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, राइट। तो अपने आप अगर आप कंपनी को देखेंगे जो अपडेट देखने को मिले वो सारे इसी तरीके के थे कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होने वाली है, इसके ऊपर नज़र रखना है आपको, इसके ऊपर हमने देखिए स्टार्टिंग कर दी है। लेकिन अभी भी देखिए वो जो एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बिजनेस है जो कंपनी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, ये बिजनेस है जो सेकंड नंबर पर है, ये बिजनेस है जो थर्ड नंबर पर है, ये अभी भी मिसिंग है, राइट। ये ऐसा नहीं कि कंपनी भी प्रोवाइड करा, बिकॉज अभी तक कंपनी के बिजनेस उतने ज़्यादा भी चलते हुए नज़र नहीं आए। बट प्रोस्पेक्ट है कि हाँ ये बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंगे ओवर द फ्यूचर कोर्स। सिंपल सी बात है, ये दोस्तों कंपनी बताना चाहती है। अब इस पर एनालिस्ट ने क्या कहा, तो एक एनालिस्ट है जिनके द्वारा देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर व्यू निकल कर आया। अब यहाँ पर आप साफ कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिकली देखिए कंपनी के ऊपर अपडेट्स है, कोई बड़े यहाँ पर ग्रुप ने इसको कवर नहीं किया, ये बात आपको साफ बता देता हूँ। पर अभी क्या कहते हैं, देखिए एनालिस्ट लार्जली रिमेन पॉजिटिव ऑन द काउंटर ड्यू टू जियो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म बिजनेस आउटलुक। सिंपल सी बात जो आपको मैंने अभी बताई
कंपनी के आउटलुक को लेकर पॉजिटिविटी है, कंपनी के आउटलुक को लेकर ये है कि हाँ कंपनी ये कर जाएगी, ये कर जाएगी। अभी तक जैसा मैंने कहा कंपनी के बिजनेसेस उतने स्टार्ट नहीं हुए, बट ये बात सही लगती है मुझे कि कंपनी का फोकस ज़्यादातर इंश्योरेंस बिजनेस पर रहने वाला है, बिकॉज जो कंपनी ने टाई अप किया है वो आई थिंक हमको बताता है कि डेफिनेटली कंपनी का फोकस सबसे ज़्यादा उधर रह सकता है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी वन शुड नॉट लुक एट जियो फाइनेंशियल्स फ्रॉम अ क्वार्टरली व्यू पॉइंट, एक एनालिस्ट ने कहा। उनका मानना है कि जो कंपनी है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बिल्ड हो रही है। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू द करेंट स्टॉक प्राइसेस आर वेरी चीप टू गेट इनटू, वन कैन होल्ड इट विद अ 2 to 3 years पर्सपेक्टिव फॉर अ मल्टी बैग रिटर्न। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो व्यू इस तरीके का मिल रहा है। ये मेरा व्यू नहीं है, सिंपल सी बात है, ये एक एनालिस्ट का व्यू है। वो मानते हैं कि जो इन लेवल्स पर स्टॉक मिल रहा है ये एक बहुत चीप वैल्यूएशन है उनके हिसाब से, या फिर चीप लग रहा है उनको। बाकी उनका मानना है कि यहाँ से अगर 2 से 3 साल का अगर पर्सपेक्टिव आप लेते हैं तो एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं। Investor with a medium to long term view can add the stock on dips given the company's pedigree and long term business outlook said। ये दोस्तों एक और एक्सपोर्ट ने कहा, एक और एनालिस्ट ने कहा। टेक्निकली उन्होंने बता दिया कि देखिए 335 रुपये का लेवल के आसपास का सपोर्ट है, 395 का लाइफ टाइम हाई है, जो जहाँ से डिसेंट करेक्शन देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो 335 का ऐसा जोन है जिसके आसपास यहाँ पर कह सकते हैं बाइंग रहेगी। बट अगर गिरावट होती है तो 310 से 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट हायर एंड पे 370 एक ऐसा लेवल है जो रजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, ये एक और एनालिस्ट ने कहा। सो मेजरली अगर आप एनालिस्ट का व्यू देखेंगे तो कोई सेलिंग रिकमेंडेशन अभी तक कंपनी पर नहीं देता हुआ नजर आया, बल्कि बाइंग रिकमेंडेशन देते हुए नजर आए इन लेवल्स पर भी। तो स्पेसिफिकली देखिए हो क्या रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, सिंपल से आपको ये बताता हूँ बात। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स, या फिर कह सकता हूँ बिजनेसेस। पहला बिजनेस है लेंडिंग का, जिसमें दोस्तों कंपनी बेसिकली पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स थ्रू माई जियो ऐप, जो बेसिकली अभी इन्होंने ऐप खोला भी उससे। दूसरा है देखिए जो प्रोडक्ट्स है पाइपलाइन में, जैसे कि आपको ने बताया। बिजनेस दूसरा आता है इंश्योरेंस का, जहाँ पर दोस्तों कंपनी ने, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चॉइस यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज लिख रखा है, लेकिन अब देखिए वो बढ़ चुकी है वैल्यू, जिसमें आप कह सकते हैं कि लाइफ भी है, जनरल भी है, हेल्थ भी है, जो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। इसमें देखिए कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पर देखिएगी, जैसे जनरल, लाइफ, ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्बेडेड इंश्योरेंस। फिर आता है पेमेंट्स बैंक, कल भी आपको बताया कंपनी ने पेमेंट्स के ऊपर काम कर रही है। पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी जैसे लॉन्च कर दिया है, साउंड बॉक्स, इन सबको। जैसे मैंने कहा अभी कंपनी ने हाल ही में देखिए ब्रोकिंग के ऊपर काम करना चालू किया। जिनको नहीं पता याद रखिएगा, ब्लैक रॉक के साथ इनका देखिए पूरा ये जो जॉइंट वेंचर है वो चल रहा है, राइट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का फोकस है, आरबीआई से इनको एनओडी मिल गई। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्यूचर को लेकर कंपनी जो बता रही है उसको लेकर इन्वेस्टर्स के बीच में पॉजिटिविटी है। अब जैसे मैंने कहा वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी कंपनी की दिखती है, कंपनी कितना उसको एग्जीक्यूट कर पाएगी। अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाया तो फिर अपने आप में इशू है। बिकॉज जो कंपनी की मेजरली वो जो सब्सिडरीज है ना, जियो फाइनेंस, जियो इंश्योरेंस, जियो पेमेंट्स, जियो जॉइंट वेंचर नेमली जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, राइट, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस, ये सब जो है ये सब अगर बढ़िया कर जाएंगे तो नो डाउट देखिए कंपनी बढ़िया कर जाएगी। अदरवाइज अभी तो अगर आप देखेंगे जो इसकी वैल्यूएशन है वो 138 की है, जो कहीं से कहीं तक देखिए यहाँ पर सही नहीं लगती है। बट वो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों मिल रहा है ऐसा वैल्यूएशन। सो अब होगा क्या, देखिए सिंपल सी बात है, जो 340 रुपये के आसपास का लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। उसको ब्रेक अगर करेगा तो नो डाउट थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। अब देखते देखिए यहाँ पर क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। बट मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, मेरे हिसाब से भी सिंपल सी बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओपिनियन है। याद रखिएगा आप बाइंग सेलिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट अगर इन लेवल्स पे मैं बात करता हूँ मैं, तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो नो डाउट देखिए कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहना सही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, आई थिंक जो कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। अब नो डाउट देखिए उनके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है, वो जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के ऊपर जो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं चले, राइट, कंपनी के फंडामेंटल्स में ही चीज़ें खराब दिख गई, तो फिर सिंपल सी बात है हमको एग्जिट ले लेना है। बट अभी तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच की स्थिति बनानी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है क्या हो सकता है यहाँ से। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।